अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी ने शर्म अल शेख में सोमवार को हुए गाजा शांति सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान को सबसे ज़्यादा तवज्जो देते नजर आए। ट्रंप ने अर्दोगान को न केवल अहमियत दी बल्कि उनकी जमकर तारीफ भी की। इस समिट में दुनिया भर के 20 से ज़्यादा ताकतवर देशों के नेता पहुंचे थे और ट्रंप ने सबके सामने कहा कि गाजा शांति समझौते में अर्दोगान की अहम भूमिका रही है। इस समिट के उद्घाटन भाषण में ट्रंप ने अर्दोगान को सख्त लेकिन शानदार नेता बताया। ट्रंप ने कहा, मुझे नहीं पता यह क्या है, मुझे सख्त लोग उदार और आसान लोगों की तुलना में ज़्यादा पसंद हैं। मुझे नहीं पता कि यह क्या पहेली है, शायद यह कोई व्यक्तित्व से जुड़ी समस्या है। उन्होंने कहा, लेकिन तुर्की के यह सज्जन हैं जिनके पास वास्तव में दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक सेना है। वह एक सख्त इंसान है लेकिन वह मेरे दोस्त रहे हैं और जब भी मुझे इनकी ज़रूरत पड़ी वह हमेशा मेरे लिए मौजूद रहे। ट्रंप ने अर्दोगान की तारीफ तब की जब तुर्की से न ख़त्म होने वाली असहमतियों से ट्रंप थक चुके थे, चाहे वो रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीद हो या फिर रूस के खिलाफ तुर्की का प्रतिबंध में शामिल ना होना हो। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में अर्दोगान को सीरिया में अमेरिका समर्थित कुर्द बलों पर सैन्य कार्रवाई के लिए धमकी दी थी। ट्रंप ने अर्दोगान को लिखे पत्र में कहा था, सख्त बनने की कोशिश मत करिए और मूर्खता मत कीजिए। मैं तुर्की की अर्थव्यवस्था को तबाह करने की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता हूँ, जबकि मैं ऐसा कर सकता हूँ। अर्दोगान की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मिस्र की अल शर्म शेख समिट में इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन अर्दोगान ने नेतन्याहू को बुलाने पर आपत्ति जताई और आखिरकार इस्राएली प्रधानमंत्री को आने की योजना रद्द करनी पड़ी। अर्दोगान ने साफ कर दिया था कि अगर नेतन्याहू को बुलाया गया तो शर्म अल शेख में उनका विमान नहीं उतरेगा। कहा जा रहा है कि गाजा में शांति को लेकर जो शुरुआती समझौता हुआ है उसमें कतर, तुर्की और मिस्र की अहम भूमिका थी। तुर्की और कतर ने हमास पर दबाव बनाया था कि वो इस डील को मंजूर करे, जिसकी वजह से ट्रंप को इसका श्रेय भी मिल रहा है। अर्दोगान ट्रंप को भरोसे मिलेकर इस शांति समझौते के लिए काम कर रहे थे। सबसे दिलचस्प है कि अर्दोगान ट्रंप की तारीफ पाने के लिए कहीं से भी झुकते नजर नहीं आ रहे हैं। तुर्की नेटो का सदस्य है, तब भी रूस से तेल और गैस आयात कर रहा है। उसके चीन और रूस से भी अच्छे संबंध हैं। इसके बावजूद ट्रंप ने तुर्की के खिलाफ भारी टैरिफ नहीं लगाया है। अर्दोगान एक साथ कई चीज़ें बहुत सफलतापूर्वक मैनेज कर रहे हैं। अर्दोगान उस्मानिया खिलाफत वाली ताकत हासिल करने की आकांक्षा रखते हैं। तुर्की नेटो में ज़रूर है लेकिन उसका रूस और चीन से भी गहरा रिश्ता है। तुर्की का इसराइल से भी राजनयिक संबंध है और उसे इस्लामिक दुनिया का भी भरोसा हासिल है। अर्दोगान ने सत्ता में रहने के दौरान खुद को उम्मीद से ज़्यादा मजबूत किया। इराक, सीरिया और लीबिया में प्रभावी सैन्य अभियान को अंजाम दिया और दुनिया को तुर्की की सियासी ताकत का एहसास करवाया। जहां तुर्की सियासी ताकत बनने में नाकाम रहा, वहां उसकी सैन्य ताकत ने भरपाई कर दी। ट्रंप को पता है कि पश्चिम एशिया में तुर्की का काफ़ी प्रभाव है और इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। अर्दोगान बहुत ही स्वतंत्र विदेश नीति चलाते हैं। अर्दोगान को पता है कि उन्हें कैसे तुर्की का हिस्सा साधना है। अर्दोगान तुर्की में 25 सालों से सत्ता में है। जहां भी उनको मौका मिलता है वो इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। अर्दोगान को जब पॉलिटिकल इस्लाम का समर्थन करना था तो उन्होंने इराक और सीरिया दोनों में कुर्दों के खिलाफ फौज भेजी। जब उन्हें लगा कि पॉलिटिकल इस्लाम को थोड़ा रोकना है तो सऊदी अरब, UAE और मिस्र के साथ अपना रिश्ता बना लिया। इस साल जब भारत का ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो पाकिस्तान के साथ रिश्ता बना लिया। अब तक तो अर्दोगान इसमें कामयाब रहे हैं। अर्दोगान ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल लोकेशन मध्य एशिया, अफगानिस्तान, ईरान और हिंद महासागर में है, उसकी अहमियत वो बखूबी समझते हैं। अर्दोगान मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप में उस्मानिया खिलाफत के असर वाले इलाकों में सांस्कृतिक जुड़ाव को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं।
उस्मानिया खिलाफत का विस्तार मिस्र, ग्रीस, बुल्गारिया, रोमानिया, मैसेडोनिया, हंगरी, फिलिस्तीन, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, अरब के ज़्यादातर हिस्सों और उत्तरी अफ्रीका के ज़्यादातर तटीय इलाकों तक फैला था। पहली जंग अजीम के साथ ही उस्मानिया खिलाफत का अंत हुआ और तुर्की बना। साल 2012 में इस्तांबुल में ट्रंप टावर के उद्घाटन के मौके पर डोनाल्ड ट्रंप ने अर्दोगान की तारीफ करते हुए कहा था कि उनका दुनिया भर में बहुत आदर है। ट्रंप ने कहा था, अर्दोगान बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तुर्की के लोगों का वह बहुत अच्छे से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। साल 2003 के पहले तुर्की में सेना का दबदबा रहता था, अतः तुर्क भी फौज से ही आए थे। तुर्की की अर्थव्यवस्था में भी फौज का ही ज़्यादा दखल था। तख्ता पलट भी तुर्की में होता रहता था, लेकिन अर्दोगान ने इसे ख़त्म किया। अर्दोगान के आने के बाद से तुर्की में निजी कारोबारी उभरे, तुर्की की सरकार में सेना का दखल ख़त्म हुआ। इस लिहाज से देखें तो अर्दोगान ने तुर्की की सियासी व्यवस्था को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।